नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए ताकि आप परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की? पहला ऑप्शन है हेनरी बेकेरल, दूसरा ऑप्शन है आयरीन क्यूरी, तीसरा ऑप्शन है मैडम क्यूरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन हेनरी बेकेरल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, चौथा ऑप्शन है नाभिक। इसका चौथा ऑप्शन नाभिक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है फर्मी, दूसरा ऑप्शन है क्यूरी, तीसरा ऑप्शन है कैंडेला, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन क्यूरी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है विलायर्ड, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है फेराडे, चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड। इसका चौथा ऑप्शन रदरफोर्ड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है फेराडे, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन फेराडे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है फेराडे, तीसरा ऑप्शन है चैडविक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन रदरफोर्ड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है एक्स किरण, दूसरा ऑप्शन है गामा किरण, तीसरा ऑप्शन है बीटा किरण, चौथा ऑप्शन है अल्फा किरण। इसका तीसरा ऑप्शन बीटा किरण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके ऋणात्मक आवेश होता है? पहला ऑप्शन है अल्फा किरण, दूसरा ऑप्शन है गामा किरण, तीसरा ऑप्शन है एक्स किरण, चौथा ऑप्शन है बीटा किरण। इसका चौथा ऑप्शन बीटा किरण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है शून्य आवेश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन ऋणात्मक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है?
पहला ऑप्शन है अल्फा किरण, दूसरा ऑप्शन है बीटा किरण, तीसरा ऑप्शन है गामा किरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन गामा किरण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है अल्फा किरण, दूसरा ऑप्शन है गामा किरण, तीसरा ऑप्शन है बीटा किरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन गामा किरण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डेटिंग से, दूसरा ऑप्शन है जैविक घड़ी से, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन यूरेनियम डेटिंग से सही उत्तर है। अगला प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है ऑटो होन, तीसरा ऑप्शन है मैडम क्यूरी, चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी। इसका दूसरा ऑप्शन ऑटो होन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला ऑप्शन है तापीय दहन, दूसरा ऑप्शन है संलयन, तीसरा ऑप्शन है विघटन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन विखंडन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। पहला ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया से, दूसरा ऑप्शन है कोयला जलने से, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से। इसका चौथा ऑप्शन नाभिकीय संलयन से सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है पौधे, दूसरा ऑप्शन है चट्टाने, तीसरा ऑप्शन है जीवाश्म, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका तीसरा ऑप्शन जीवाश्म सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 4। इसका दूसरा ऑप्शन 3 सही उत्तर है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा ऑप्शन है यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन है पोलोनियम, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। इसका तीसरा ऑप्शन पोलोनियम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? पहला ऑप्शन है अल्फा किरण, दूसरा ऑप्शन है बीटा किरण, तीसरा ऑप्शन है गामा किरण, चौथा ऑप्शन है एक्स किरण। इसका दूसरा ऑप्शन बीटा किरण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है एसिटिलीन, चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका चौथा ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन मीथेन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है अभिप्रेरण, दूसरा ऑप्शन है अवकरण, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन ऑक्सीकरण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा ऑप्शन है अवकरण, तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरण, चौथा ऑप्शन है उत्प्रेरण। इसका दूसरा ऑप्शन अवकरण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 27, चौथा ऑप्शन है 24। इसका तीसरा ऑप्शन 27 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? पहला ऑप्शन है कोबाल्ट 60, दूसरा ऑप्शन है सोडियम 24, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन 131, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन कोबाल्ट 60 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है अभिप्रेरण, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण, तीसरा ऑप्शन है अवकरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन ऑक्सीकरण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? पहला ऑप्शन है अवकरण, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरण, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकरण। इसका चौथा ऑप्शन ऑक्सीकरण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है जस्तीकरण, दूसरा ऑप्शन है बहुलीकरण, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण, चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरण। इसका तीसरा ऑप्शन ऑक्सीकरण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश द्वारा, तीसरा ऑप्शन है उष्मा द्वारा, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन द्वारा। इसका दूसरा ऑप्शन प्रकाश द्वारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है ईंधन, तीसरा ऑप्शन है उष्मादायक, चौथा ऑप्शन है ज्वालक। इसका दूसरा ऑप्शन ईंधन सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।